कबड्डी सीजन 2 के लिए जो रीकैटेगराइज्ड प्लेयर्स लिस्ट होता है, ऑक्शन से पहले, रिटेंशन से पहले जो लिस्ट आता है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारे टीम्स के रीकैटेगराइज्ड प्लेयर्स लिस्ट के बारे में बताऊंगा और रीकैटेगराइजेशन किस तरीके से काम करता है और ऑक्शन में इसका क्या रोल होने वाला है उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा किस तरीके से रीकैटेगराइजेशन प्लेयर्स काम करता है और ये प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से प्लेयर्स रिटेन होने वाले हैं, कैटेगरीज किस तरीके से डिसाइड होगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि जो ऑक्शन के डेट से अब बहुत जल्द अनाउंस होने वाले हैं, क्योंकि आप साफ समझ लो लास्ट सीजन जुलाई के एंड वीक में आया था रीकैटेगराइज्ड प्लेयर्स लिस्ट, इस बार अप्रैल के एंड वीक में ही आ गया। तो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मई और जून के मंथ में मोस्ट लाइकली ऑक्शन हो सकता है। तो अगर लास्ट सीजन की तरह देखें उसके बारे में हम आगे आएंगे, ऑक्शन के बारे में किस तरीके से काम करेगा। तो बात करते हैं रीकैटेगराइजेशन के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता रीकैटेगराइज्ड प्लेयर्स लिस्ट वो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो, वरना आप स्किप करके आगे जा सकते हो। तो क्या होता है प्लेयर रीकैटेगराइजेशन, प्रो कबड्डी लीग में किस तरीके से काम करता है पीके का प्लेयर रीकैटेगराइजेशन, उसको जानते हैं। तो होता यह है कि प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस देखे जाते हैं लास्ट सीजन के और इस सीजन के क्या काम किया है वो प्लेयर ने पिछले सीजन, उसको नोटिस किया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे, एक केस लेके, एक प्लेयर का एग्जांपल लेके किस तरीके से रीकैटेगराइजेशन काम होगा। तो यहाँ पे मेरे एक एग्जांपल है, पुनेरी पलटन के टॉप रेडर रह चुके, कप्तान भी रह चुके असलम इनामदार, हम सब इनको जानते हैं। और असलम इनामदार की एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रो कबड्डी सीजन 10 हुआ था तो असलम ने 168 यानी 168 रेट पॉइंट स्कोर किया था। और पीके सीजन 11 जब हुआ तो वहाँ पे असलम को रिटेन किया पुनेरी पलटन ने और वहाँ पे असलम का परफॉर्मेंस 168 से 38 पॉइंट्स पे गिर गया। रीजन आपको पता है, इंजरी हुआ था। तो ये बस एक एग्जांपल है, पॉइंट्स तो बिल्कुल सेम ही है जैसे रियल होता है। तो एक एग्जांपल की थ्रू हम समझ रहे हैं कि प्लेयर का कैटेगरी कैसे डिसाइड हुआ है। तो वो प्लेयर कैटेगरी ए में था क्योंकि उसने 168 पॉइंट स्कोर किया। तो मैंने आपको बताया था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण प्रो कबड्डी जब रिकैटेगराइज किया असलम को तो उनको लगा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनको कैटेगरी ए में रखा। लेकिन जब वो अगला सीजन खेलने आए यानी प्रो कबड्डी सीजन 11, वहां पे सिर्फ 7 मैच खेल पाए थे, 38 पॉइंट स्कोर किया था असलम इनामदार ने, इसीलिए प्लेयर का कैटेगरी डाउन हो गया, कैटेगरी ए से कैटेगरी बी हो गया। इसमें इंजरी भी देखा जाता है, ऐसा पवन शेरावत के साथ भी हो चुका है कि कैटेगरी ए में थे तो इंजरी हुआ, तमिल थलाईवाज में आए तो उनका ऑक्शन में जब अगले सीजन नाम आया तो वो कैटेगरी बी में आया था, इसीलिए इस बार असलम का नाम कैटेगरी बी में आया है। अब हम रीकैटेगराइजेशन प्लेयर्स लिस्ट से चालू करते। हरियाणा स्टीलर्स की टीम से लास्ट सीजन की चैंपियंस, कैटेगरी ए में 2 प्लेयर्स है, मोहम्मद रजा सादलू और राहुल सेठपाल। कैटेगरी बी में आपको देखने को मिलने वाले हैं 4 प्लेयर्स, जयदीप दहिया, विनय तेवटिया, शिवम पटारे और संजय धुल। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी में है। अब हम चलते हैं कैटेगरी सी में, जो बचे हुए सारे प्लेयर्स है वो आपको कैटेगरी सी में देखने को मिलेंगे, उनके बारे में बात। तो कैटेगरी सी प्लेयर्स का एक लंबा लिस्ट है, नाम देख सकते हो, साहिल नरवाल, संस्कार मिश्रा, विशाल टाटी, मणिकंदन एस, हरदीप कंडोला, आशीष गिल, मणिकंदन एस, जय सूर्य, एनएस, नाना, अभिषेक, घनश्याम मगर, विकुल लांबा, नवीन रावल और विकास यादव। ये सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं कैटेगरी सी में, यानी टोटल 12 प्लेयर्स कैटेगरी सी में देखने को मिले हैं, 4 प्लेयर्स कैटेगरी बी में देखने को मिले हैं और 2 प्लेयर्स हमें कैटेगरी ए में देखने को मिले। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्लेयर को रिटेन किया जाता है तो इसी आधार पे रिटेन किया जाएगा एंड जो प्लेयर्स रिटेन नहीं होंगे वो उस अपने कैटेगरीज के हिसाब से प्लेयर ऑक्शन में जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, कैटेगरी ए 30 लाख होता है, कैटेगरी बी का 20 लाख का बेस प्राइस होता है ऑक्शन में और कैटेगरी सी का 13 लाख देखने को मिलेगा। देखते हैं कोई चेंज किया जाएगा यानी कैटेगरी सी का, आई होप ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये आपको हरियाणा स्टीलर्स की रीकैटेगराइज प्लेयर्स में आपको बता चुका हूँ, हमारे लास्ट सीजन के चैंपियंस हरियाणा स्टीलर्स के बारे में। पोजीशंस मैंने कैटेगरी ए बी का मेंशन किया है, आगे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, प्रो कबड्डी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी टीम तेलुगु टाइटंस। तेलुगु टाइटंस पे 2 प्लेयर्स आपको कैटेगरी ए में देखने को मिलने वाले, पवन कुमार सहरावत और विजय मलिक, दोनों ऑलराउंडर्स है और कैटेगरी ए में है। कोई भी प्लेयर आपको कैटेगरी बी में देखने को नहीं मिल रहा है। कैटेगरी ए में 2 प्लेयर्स पवन और विजय मलिक है, बचे हुए जितने प्लेयर्स है वो जाते हैं कैटेगरी सी में। तो उसका लिस्ट आपके स्क्रीन पे मैं नाम भी पढ़ देता हूँ, आशीष नरवाल, शंकर गदाई, ओमकार पाटिल, संजीवी एस, कृष्ण धुल, मंजीत शर्मा, मोहम्मद मलक, मिलत जबारी, रोहित राठी, प्रफुल्ल जवारे, अजीत पवार, सुंदर लाठर, अमित कुमार, अंकित जागलान, चेतन साहू, सागर रावल और नितिन देसवाल। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में देखने को मिलेंगे। कैटेगरी बी में कोई भी खिलाड़ी रिकैटेगराइज लिस्ट में नहीं है। कैटेगरी ए में 2 नाम बता चुका हूँ, पवन शेरावत, विजय मलिक कैटेगरी ए में है और सारे प्लेयर जितने बच चुके हैं वो कैटेगरी सी में आते हैं। आशीष नरवाल को भी कैटेगरी सी में रखा गया है। तो ये था तेलुगु टाइटंस का रिकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट। अब चलते हैं हम अगले
हमारी तीसरी टीम होने वाली है पटना पायरेट्स की। पटना पायरेट्स के बारे में बात करते हैं कि पटना पायरेट्स से कौन कौन से प्लेयर्स किस कैटेगरी में लास्ट सीजन की फाइनलिस्ट। कैटेगरी ए पे सबसे पहले आते। कैटेगरी ए में 3 प्लेयर्स को रखा गया है, देवांग दलाल, दीपक राठी और शुभम सिंधे को। कैटेगरी बी में 2 प्लेयर्स है, अयन लोहछाब और अंकित जागलान। ये दोनों कैटेगरीज आपको बताया है। कैटेगरी ए में देवांग, दीपक और शुभम सिंधे है। कैटेगरी बी में रखा गया है अयन लोहछाब को और अंकित जागलान को। पोजीशंस बता चुका हूँ, देवांग रेडर, दीपक डिफेंडर, शुभम सिंधे भी डिफेंडर है, अयन लोहछाब रेडर है और अंकित जागलान डिफेंडर है। बचे हुए सारे प्लेयर जाते हैं कैटेगरी सी में। लंबा सा लिस्ट है, संदीप कुमार, गुरदीप, अरकम शेख, नवदीप, थियागर्जन, युवराज, अमन, जैन कुंडली, एम सुधाकर, कुणाल मेहता, प्रविंदर, साहिल पाटिल, मनीष धुल, प्रशांत राठी, हमीद मिर्जाई, नादिर, मितु महेंद्र शर्मा, सागर, दीपक, अमीनान, सुभाष और बाबू मुरुगासन। ये सारे प्लेयर्स हैं कैटेगरी सी में। तो ये था पटना पायरेट्स का रीकैटेगराइज्ड प्लेयर्स लिस्ट। कैटेगरी ए में 3 प्लेयर्स थे, कैटेगरी बी में 2 प्लेयर्स देखने को मिले और जितने भी बचे हुए प्लेयर्स थे वो यहाँ पे कैटेगरी सी में हमें देखने को मिले हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टीम में। तो नेक्स्ट टीम होने वाली है यूपी योद्धास की। यूपी योद्धास ने लास्ट सीजन काफी प्रभावशाली परफॉर्मेंस दिया था, काफी इंप्रूवमेंट किया है। तो कैटेगरीज को सबसे पहले जानते हैं यूपी योद्धास का। कैटेगरी ए में 2 प्लेयर्स को रखा गया है, सुमित सांगवान और भरत हुड्डा को। कैटेगरी बी में 5 प्लेयर्स है, हितेश पवार, आशु सिंह, महेंद्र सिंह, भवानी राजपूत और गगन गौड़ा। ये 5 प्लेयर्स को कैटेगरी बी में रिकैटेगराइज करके रखा गया है लिस्ट में। और कैटेगरी ए में 2 प्लेयर्स है, सुमित सांगवान और भरत हुड्डा को कैटेगरी ए में रखा गया है और ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी बी में थे। अब जितने भी प्लेयर्स बचते हैं वो सारे प्लेयर्स जाते हैं कैटेगरी सी में, जिसका लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सुरेंद्र गिल, हरिंद्र कुमार, गंगाराम, जयेश महाजन, केशव कुमार, शिवम सिंह, मोहम्मद रेजा, कबूदरा हंगी, सचिन, विवेक, साहुल कुमार, अक्षय सूर्यवंशी, रवि और हैदराली इकरामी। 2 ओवरसीज प्लेयर्स कैटेगरी सी में है। यूपी के टीम में 2 ही ओवरसीज प्लेयर्स थे, ऑक्शन में खरीदा गया था और दोनों प्लेयर्स कैटेगरी सी में है और बचे हुए सारे प्लेयर्स आपको बता। अब चलते हैं हमारी अगली टीम पे। तो अगली टीम पे हम फटाफट आ जाते हैं। मैंने इतने टीम्स का ऑलरेडी बता दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं इस लिस्ट में हमारी नेक्स्ट टीम की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट टीम कौन सी होने वाली है। नेक्स्ट टीम आपको देखने को मिलेगी जयपुर पिंक पैंथर्स की। तो जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करते हैं तो जयपुर पिंक पैंथर्स का क्या कैटेगराइजेशन हुआ है। तो कैटेगरी ए में आपको देखने को मिलने वाले हैं टोटल 3 प्लेयर्स, अर्जुन देसवाल, अंकुश राठी और रेजा मीर बागेरी जो कि एक फॉरेन प्लेयर है। और कैटेगरी बी में एक लौता नाम सुरजीत नरवाल का देखने को मिलेगा। तो ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी में। सुरजीत नरवाल को भी कैटेगरी बी में रखा गया है और बचे हुए जो 3 प्लेयर्स है हमारे अर्जुन देसवाल, अंकुश राठी, रेजा मीर बागेरी, ये तीनों प्लेयर्स कैटेगरी ए को लीड करेंगे। बचे हुए सारे प्लेयर्स जाते हैं कैटेगरी सी में। विकास कंडुला, नीरज नरवाल, श्रीकांत यादव, मयंक मलिक, अर्पित सरोहा, अभिजीत मलिक, मोहम्मद मलिकी, आमिर वानी, लकी शर्मा, अभिषेक के एस, रवि कुमार, ऋतिक शर्मा, नवनीत, सोमवीर मेहरा, के धरनीधरन, रौनक सिंह और नितिन कुमार। ये सारे प्लेयर्स जाते हैं कैटेगरी सी में। तो ये था जयपुर पिंक पैंथर्स का कंप्लीट रिकैटेगराइज्ड प्लेयर्स लिस्ट जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं हमारी अगली टीम पे। तो जयपुर का बात हो चुका है, अब चलते हैं गुजरात जायंट्स में, जिनका लास्ट सीजन काफी ज्यादा निराशाजनक था। तो अब बात करते हैं गुजरात का क्या लिस्ट आया है, कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में है। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए में। तो कोई एक प्लेयर का भी नाम नहीं है। कैटेगरी बी में जरूर आपको गुमान सिंह का नाम देखने को मिलेगा, इकलौता नाम। बचे हुए सारे 24 प्लेयर्स, मतलब जितने भी प्लेयर्स है बचते हैं वो सारे कैटेगरी सी में जाते हैं। जितेंद्र यादव, सोमीर गुलिया, रोहन सिंह, राज सालुंखे, बालाजी धनपाल, प्रतीक दहिया, मोहम्मद अबीबक्स, वाहिद रिजामे, प्रियांक, हर्ष, उज्जवल, नीरज कुमार, राकेश, हिमांशु, आदिश शिवच, रोहित, मोहित, मनुज बूरा, मोनू सांधो, नितिन जागलान, नितेश और हिमांशु सिंह। तो ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में थे। आई थिंक सबसे लंबा लिस्ट गुजरात के प्लेयर्स का, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी ने इतना अच्छा किया नहीं था लास्ट सीजन और सिर्फ यहाँ पे गुमान सिंह को परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैटेगरी बी में रखा गया था। और जितने भी प्लेयर्स आपको बताया है वो सारे जाएंगे कैटेगरी सी में। जो बच जाते हैं गुमान के अलावा, बहुत लंबा लिस्ट था। आई थिंक 21 प्लेयर्स कैटेगरी सी में है और 1 प्लेयर कैटेगरी बी में था गुजरात का। अब चलते हैं हम तमिल थलाईवास पे, थोड़ा सदर्न डर्बी की तरफ चलते। तमिल थलाईवास हमारी साउथ की टीम बहुत अच्छी टीम है। तमिल थलाईवास लास्ट सीजन क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। कैटेगरी ए में कोई प्लेयर नहीं है। कैटेगरी बी में आपको टोटल 6 प्लेयर्स देखने को मिलने वाले, सचिन तनवर, नितेश कुमार, मोइन सफागी, नरेंद्र कंडोला, साहिल गुलिया और आमिर हुसैन बस। यहाँ पे सचिन कैटेगरी ए में हुआ करते थे, वो कैटेगरी बी में आ चुके। जो रेडर है नितेश डिफेंडर है, मोइन सफागी ऑलराउंडर, नरेंद्र कंडोला रेडर, साहिल गुलिया डिफेंडर और आमिर हुसैन बस्तामी भी ऑलराउंडर है। इनके अलावा बचे हुए प्लेयर्स कैटेगरी सी में जाते हैं। हिमांशु यादव, सागर राठी, एम अभिषेक, अनुज गावड़े, विशाल चहल, साई प्रसाद, नितिन चंदेल, धीरज बलमारे, मोहित जाकर, चंद्रन रंजीत, सौरभ फगारे, मसन मुथु, नितिन सिंह, राम कुमार मयंडी, आशीष और
रौनक का नाम आपको कैटेगरी सी में देखने को मिलेगा। तो ये थे तमिल थलाइवास के कैटेगरी ए, बी एंड सी प्लेयर जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं हमारी अगली टीम पे, तमिल थलाइवास का बात। अगली टीम होने वाली है बेंगलुरु बुल्स का, जिनका लास्ट सीजन अच्छा नहीं गया था। रिकैटेगराइज प्लेयर्स में कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में वो जान लेते हैं। तो कोई भी खिलाड़ी कैटेगरी ए में नहीं है। कैटेगरी बी में एक लौता नाम डुबकी किंग प्रदीप नरवाल का था, जो कि क्रेडर है, उनको कैटेगरी बी में रखा गया। अगर वो ऑक्शन में जाते तो 20 लाख का बेस प्राइस के साथ जाएंगे। बचे हुए सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में हैं। लंबा सा लिस्ट है। नितिन रावत, सुरेंद्र सिंह, नवीन कुंडू, सौरभ नांदल, सुशील खत्री, लकी कुमार, पोन प्रतिबना, सुब्रमण्यन, अजिंक्य पवार, अक्षित धुल, प्रमोद साई सिंह, चंद्र नायक, एम आदित्य पवार, पंकज मंजीत, प्रतीक गुलिया, जतीन, रोहित कुमार, सनी हसुन, अरुणनाथ बाबू और जय भगवान। सनी शेरावत आई गेस है स्क्वाड में थे, जो कैटेगरी सी में है। जय भगवान भी कैटेगरी सी में। अजिंक्य पवार कैटेगरी सी में। आप देख सकते हो अजिंक्य पवार पहले कैटेगरी ए में होते थे, बी में होते थे, अब वो सी में आ गए। एक परफॉर्मेंस से कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपका कैटेगरी, वो हमें साफ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं अगली टीम पे, दबंग दिल्ली पे। दबंग दिल्ली की टीम बहुत अच्छा कर रही है, कुछ सीजन से क्वालिफाई भी हो रही है। कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में वो जानते हैं। कैटेगरी ए में 2 प्लेयर्स को रखा गया है, आसू मलिक और योगेश दहिया को। कैटेगरी बी में आपको नवीन कुमार का नाम देखने को मिल जाएगा, नवीन एक्सप्रेस का। आसू रेडर है, योगेश दहिया डिफेंडर है और नवीन कुमार ने अपना जगह इस बार भी कैटेगरी बी में ही बनाया है एज अ रेडर। इस बार नवीन कुमार कैटेगरी बी में है। बचे हुए सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में है। आशीष नरवाल, नितिन पनवर, आशीष मलिक, ब्रिजेंद्र चौधरी, रिंकू नरवाल, विक्रांत खोकर, मोहम्मद बाबा अली, अनिकेत माने, मोनू शर्मा, संदीप, राहुल, गौरव चिल्लर, हिम्मत अंतिल, मनु देसवाल, प्रवीण, विनय रेड्डू, हिमांशु, सिद्धार्थ, सीरीज देसाई, मोहित, मिजानुर रहमान। ये सारे प्लेयर्स दबंग दिल्ली के कैटेगरी सी में रिकैटेगराइज करने के दौरान रखे गए हैं, जहाँ पे 2 प्लेयर्स कैटेगरी ए में है, 1 प्लेयर कैटेगरी बी में है और बचे हुए जितने सारे प्लेयर्स हैं वो हमें कैटेगरी सी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बात हो चुका है दबंग दिल्ली का। अब हम चलते हैं हमारी अगली टीम पे। अगली टीम बात करते हैं पुनेरी पल्टन पे, जो हमारी अगली टीम होने वाली है। तो पुनेरी पल्टन के बारे में बात करते हैं, जो कि सीजन 10 की चैंपियंस है, हम सबको पता है। काफी अच्छी टीम है, लास्ट सीजन अच्छा नहीं कर पाई थी। कैटेगरी के बारे में बात करते तो कैटेगरी ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं है। कैटेगरी बी में टोटल 6 प्लेयर्स है। असलम इनामदार हो गए, मोहित गोयत है, पंकज मोहिते है, गौरव खत्री, अभिनेश नटराजन और संकेत सावंत। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी बी में रखे गए हैं। असलम ऑलराउंडर सीजन मिस किया तो कैटेगरी ए से बी में आ गए। बचे हुए प्लेयर्स भी कैटेगरी बी में। उसके अलावा कैटेगरी सी के प्लेयर्स आकाश सिंधे, अमन अंतिल, मोहम्मद अमान, आर्यवर्धन नवाले, दादासो पुजारी, आदित्य सिंधे, अली हड्डी, अमीर नरोजी, वैभव कामले, विजयजीत कुमार, सत्यप्पा मट्टी, विशाल लैथर, सौरभ, नितिन, मोहित कालेर और तुषार अडवाडे। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में हैं और 6 प्लेयर्स कैटेगरी बी में थे। और कैटेगरी ए में कोई भी खिलाड़ी इस बार नहीं है पुणे के स्क्वाड में। लास्ट सीजन असलम इनामदार थे, लेकिन इस बार वो इंजरी के कारण कैटेगरी ए से बी में आ गए हैं और ये कैटेगरी सी का लिस्ट था। अगली टीम होने वाली है यू मुंबा की, जो कि सीजन 2 की चैंपियंस है। तो यू मुंबा के बारे में बात करते हैं तो यू मुंबा में कौन से खिलाड़ी किस कैटेगरी में है। तो सबसे पहले हम आते हैं कैटेगरी ए में। तो कैटेगरी ए में एक लौता नाम सुनील कुमार का नजर आएगा। कैटेगरी बी में टोटल 5 प्लेयर्स है, अजीत रमेश चौहान, मंजीत दहिया, रोहित राघव, रिंकू शर्मा और अमीर मोहम्मद जाफर डानिश। ये 5 प्लेयर्स थे, अपना जगह कैटेगरी बी में बनाया है और कैटेगरी ए में आपको सुनील कुमार का नाम देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जितने प्लेयर्स बचते हैं वो जाते हैं कैटेगरी सी में। तो कैटेगरी सी में आपको देखने को मिलेंगे परवेज फैसवाल, उसके बाद शुभम कुमार, सोमवीर गोस्वामी, लोकेश घोसलिया, दीपक कुंडू, मुकीलान, सन्मुगम, अमीन गोरबानी, बिट्टू बानवाला, सनी, आशीष कुमार, गोकुल आनंद, एम धनशेखर, सौरभ राउत, विशाल चौधरी, सतीश कनन, शिवम और स्टुअर्ट सिंह। शिवम ठाकुर की बात हो रही है और स्टुअर्ट सिंह आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में। देखो शिवम इंजरी के कारण मिस हुए थे तो कैटेगरी सी में ही थे पहले, इस बार भी कैटेगरी सी में ही है। परवेज भैंसवाल भी कैटेगरी सी में रखे गए हैं। तो ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में है। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट टीम पे। युवा का मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। बंगाल वॉरियर्स पे अब चलते हैं। तो बंगाल वॉरियर्स का भी कुछ सीजन से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है लास्ट 2-3 सीजन से। अब कैटेगरी ए में सबसे पहले आते तो फजल अतराचली, सुल्तान फजल अतराचली कैटेगरी ए में इस बार भी रहेंगे। कैटेगरी बी में टोटल 3 प्लेयर्स है, मनिंदर सिंह, नितेश कुमार और नितिन धनकर। मनिंदर सिंह इस बार कैटेगरी बी में इस बार वापस है। नितेश कुमार भी कैटेगरी बी में देखने को मिल रहे। लास्ट सीजन कैटेगरी सी में थे आई गेस, इस बार बी में है तो कैटेगरी हल्का सा इंप्रूव हुआ है।
नितिन धनकर भी आपको कैटेगरी बी में देखने को मिल रहे हैं। इनके अलावा जितने भी प्लेयर्स बचे वो कैटेगरी सी में जाते हैं, जिनका लिस्ट स्क्रीन पे है। आदित्य शिंदे, सागर कुमार, वैभव गर्जे, अर्जुन राठी, सुशील कमरेकर, सुंदर विष्णव, आर चाइमिंग चैंग, यश मलिक, सिद्धेश तटकारे, प्रवीण ठाकुर, संभाजी वबाले, प्रणय विनय राणे, महारुद्र गर्जे, दीपक अर्जुन सिंधे, श्रेयस उम्बाडंड, मयूर कदम, आकाश चौहान, दीप कुमार, विश्वास एस और हेमराज, ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में हैं। सागर कुमार का आपको दो बार नाम देखने को मिल रहा है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। एक ही सागर कुमार थे बंगाल वॉरियर्स के। तो इसी के साथ हमारा रीकैटेगराइजेशन प्लेयर्स लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे 12 टीम्स प्रो कबड्डी के कवर कर दिया है, जिनका लिस्ट आया है सारी टीम्स कवर कर चुके हैं। उससे पहले जो आपको पता नहीं था रीकैटेगराइजेशन क्या होता है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया, वो पार्ट को देख सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा इस वीडियो में, किस चीज़ को मैंने कहा है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, ताकि पूरा वीडियो ना देखना पड़े। अगर आप पूरा भी देख सकते हो, अगर आपको वो नहीं पता, वरना आपको पता है, तब भी आप वीडियो देख सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है, प्लेयर्स के कैटेगरीज बता दिए हैं, रीकैटेगराइजेशन क्या होता है। ऑक्शन का अपडेट दे दूं, बहुत जल्द ऑक्शन होने वाला है मई के मंथ में। देखो लास्ट सीजन 27 ऑफ जुलाई या 26 तक आया था लिस्ट, और ऑक्शन 15-16 अगस्त को देखने को मिला था। यानी आप समझ सकते हो कुछ 18 से 20 दिन हम लेके चल सकते हैं। तो आज 24 अप्रैल है जब मैं वीडियो, 25 है जब मैं डाल रहा हूँ वीडियो, और 24 को लिस्ट आया था। तो 20 दिन आप प्रायर देख सकते हो कि मई 15 से लेके 20 तक चांसेस बन सकते हैं पूरे प्रो कबड्डी सीजन 12 ऑक्शन के लिए। मैंने पहले भी कहा था, प्रो कबड्डी मई के और जून के मंथ को बहुत ज़्यादा कंसिडर कर सकती है। मई या जून के मंथ में आपको ऑक्शन देखने को मिलेगा, और अभी के हिसाब से मई का मंथ बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो चुका है प्रो कबड्डी सीजन 12 स्टार्ट होने के लिए। रिटेंशन के डेट्स भी बहुत जल्द कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। रीकैटेगराइजेशन के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, तो वो हमें साफ होते हुए नजर आया है। ऑक्शन की डेट्स का वेट करना है। जो भी रिटेंशन अपडेट्स आएंगे हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे। इंस्टाग्राम हैंडल ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, वहाँ पे जल्दी से आके आप कबड्डी स्टार को फॉलो करो, हमारे चैनल को फॉलो करो, और वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स सारे देखने को मिल रहे हैं। वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ प्रो कबड्डी के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट